सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है और कहने की बात नहीं है, ठीक है। 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी बार बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है बेटा 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, है ना, तो उसको वही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। यार ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस तो उतना ही है, आपने स्पीड कम करवा दी तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही लगना है, पक्की बात है। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बताइए। ओके, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर 2 एस्पेक्ट पे क्वेश्चन डिस्कस होगा कि सबसे पहले तो स्पीड है। स्पीड यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से मन की आंखें या नॉर्मल आंखें भी देखोगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो आपको 2 स्पीड नजर आएंगी। एक तो है वो स्पीड जो पहले जिस पे ट्रेन चल रही होगी, वो है बेटा लेट अस सपोज x, है ना, लेट ही कर सकते हैं यहाँ तो x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब किलोमीटर पर आवर आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। वैसे एक्चुअल में अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये डिनोशन करेक्ट है, ये वाली डिनोशन इनकरेक्ट हो जाती है डायमेंशंस वगैरह जब आप पढ़ते हैं। खैर हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक, अभी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। खैर अच्छा, न्यू स्पीड बेटा, है ना, स्पीड 2 तरीके की, एक तो न्यू स्पीड और एक यूजुअल स्पीड। अच्छा, स्पीड में ये आपकी कौन सी बेटा, यूजुअल स्पीड जिस पे वो चल रही होगी। अब यहाँ पर न्यू स्पीड आएगी, हाँ या ना, बिल्कुल आएगी सर। अच्छा, न्यू स्पीड कितनी आएगी भाई, न्यू स्पीड आएगी, अच्छा आपने घटा दी ना स्पीड, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में देखें तो डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो है 480 किलोमीटर का, ठीक। अब देखो डिस्टेंस सेम है, एक स्पीड ये है एक स्पीड ये है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जहां पर स्पीड x है तो इस केस में तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा, जो ट्रेन है कुछ ना कुछ तो टाइम लेने वाली है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ है ना, बिल्कुल सर, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना बेटा 480, बाय स्पीड कितनी x, तो 480 बाय 6, सॉरी 480 बाय x आवर्स। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइम मान लीजिए t2, डिस्टेंस तो सेम ही है लेकिन स्पीड बदल गई बेटा, स्पीड कितनी हो गई x माइनस 8, ठीक है ना, और यहाँ पे भी इतने आवर्स, जो भी टाइम लगेगा वो तो देखा जाएगा बाद में। ओके, तो 2 टाइम आए। अब समझने वाली बात इसमें क्या है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने कहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब जो पहले टाइम लगता और अब जो टाइम लग रहा है उसमें 3 घंटे का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना। भाई टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, ठीक है ना, मान लो स्पीड में बढ़ा देता 8 किलोमीटर पर आवर और मैं बोल देता 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो पहले के टाइम में और बाद के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आता, ठीक है ना। डिफरेंस अभी भी आ रहा है, ठीक है ना, डिफरेंस अभी भी आ रहा है, टाइम का डिफरेंस। कभी तो बोलेगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कभी बोलेगा टाइम कम लग रहा है। समझने वाली बस बात ये है कि पहले जो टाइम लग रहा था और अब जो टाइम लग रहा है उसमें डिफरेंस कितना है, ये ऑब्जर्व करना है आपको। ओके, बस ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो टाइम t2 और टाइम t1 में जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है, 3 आवर्स का, 3 घंटे। अब ज़्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। बस मुझे आपसे एक बात जाननी है, सभी बच्चे अब मुझे बिल्कुल दिमाग से एक बात बता देंगे कि सर t1 ज़्यादा है कि t2 ज़्यादा है, मुझे बस एक बात बता दो, t1 ज़्यादा है t2 ज़्यादा। ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी एक बार और, t1 ज़्यादा है कि t2 ज़्यादा है, तो बेटा मैं कहूँगा t2 ज़्यादा है। सर आपको कैसे पता, है ना बेटा, यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू रख के देखो, x की कोई ऐसी वैल्यू रख के देखो जो t2 की पॉजिटिव वैल्यू दे और t1 की पॉजिटिव वैल्यू दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं x की जगह लाइक मैं 12 रख देता हूँ, है ना। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा इस वाले टर्म को, तो 480 बाय x की जगह 12 रखो, 12 माइनस 8 कितना बेटा 4, कितना आंसर आएगा बोलो 120। यहाँ पर x की जगह क्या बोला था मैंने 12 रख के देखो, तो 480 बाय 12 कितना आंसर आएगा बेटा 40, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर बात तो सही है, ये 120 आ रहा है, ये 40 आ रहा है। फिर बोल रहा हूँ टाइम है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, कभी नेगेटिव लेके बोलो यार सर आप तो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना। टाइम है तो पॉजिटिव वैल्यू पे आपको कैलकुलेशंस लगानी है, दैट्स वाई। तो t2 बड़ा है और t1 छोटा है। अच्छा वैसे भी दिमाग लगा सकते थे
देखो डेनोमिनेटर में कुछ माइनस हो रहा है, डेनोमिनेटर में कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि नीचे की वैल्यू कम हो रही है। और जब भी बेटा डेनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल जो आंसर आता है वो बड़ा आता है ना। क्या बोला मैंने, अगर डेनोमिनेटर में कुछ माइनस होता है तो ओवरऑल जो आंसर आता है वो वैसे भी बड़ा आता है। अगर डेनोमिनेटर में कुछ प्लस हो रहा होता है ना, तो डेनोमिनेटर जितना बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर उतना ही क्या होगा बेटा, कम होगा। ये वही वाली बात है कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप उन 100 रुपए को पहले बांट रहे थे 4 लोगों में, तो कितने कितने रुपए आएंगे, 25-25 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 4 की जगह मैंने 10 लोग कर दिए, यानी कि डेनोमिनेटर बढ़ा दिया है ना, 4 की जगह मैंने 10 लोग कर दिए, अब डेनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया। वही 100 रुपए हैं तो 100 बाय में 10 कितना आ गया, 10 आया कि नहीं आया, यानी कि पर जो शेयर था पहले आ रहा था 25 रुपए, अब कितना आ रहा है, 10 रुपए, है ना। तो संख्या अगर नीचे डेनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल आंसर घटा कि नहीं घटा। हाँ, तो ऐसे आपको थोड़ी सी चीजें, मतलब देखो बात ऐसी है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग तो यूज करके चलना पड़ेगा। ये सोचें कि भाई सारी खिचड़ी पकी पकाई मिल जाएगी, तो थोड़ा सा यार क्या कहें, फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेंगे आपको करवाने के लिए। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल 100%, 100% ना सही तो 95% तो आई गई होगी, बस उतनी ही जरूरत है अभी। ठीक, अच्छा जी, तो हमने क्या कहा कि भाई T2 बड़ा है T1 से, बात सही है, बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब T2 में से, और मैंने ये भी कहा था टाइम का डिफरेंस कितना है बेटा, 3 घंटे का। कितने का है, 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, कम में ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 480/x, 480/x माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 480/x प्लस 8, ओ सॉरी x माइनस 8, या मैंने वैल्यू शायद उल्टी रख दी, x माइनस 8 तो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा x माइनस 8 और यहाँ पर आएगा 480/x, है ना। हाँ बात तो सही है सर। और इज इक्वल टू क्या, 3, ऊपर से 480 कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1/x माइनस 8 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/x इज इक्वल टू वॉट 3, ठीक है ना। अब इस 480 को उधर ले जाना नीचे और इन दोनों का एलसीएम ले लो साथ साथ ही, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x माइनस 8 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो किससे, x से। अब ये इधर और ये इधर, तो x माइनस 8 है ना, इज इक्वल टू 3/480। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें सोल्व कर सकते हैं, यस 1/160, ओके। और वैसे तो x से x कटेगा, कोई नहीं अगली स्लाइड पे कर दे इसको, x माइनस एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे आएगा बेटा x माइनस एक्स, और आप जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे प्लस 8 आएगा, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160, ठीक है बेटा। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 8/x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160, है ना। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको सब जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो टीचर ही बताएगा, है ना। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे और इसको इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 इज 128 1280, है ना। अब बेटा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अच्छा प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको बेटा डायरेक्ट मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखो ना 32 4 से 128 आता है, ठीक है बेटा, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब बेटा इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 40 प्लस यहाँ से 32 कॉमन ले लो, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू वॉट 0। तो बेटा यहाँ से x से माइनस 40 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 32। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि भाई दोनों को 0 के इक्वल रख दो, करना तो यही है। तो x माइनस 40
इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -32। अब अगर हम बात पे ध्यान दें तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा, है ना, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए बेटा x इक्वल टू -32 लेना नहीं है। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ध्यान से बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। और ये आपकी यहां से स्टार्टिंग थी क्वेश्चन की।